मेरे साथ जोर से बोले, बोले भगवान परशुराम की। मंच पर उपस्थित पूज्य संतजन, मेरे सामने विराजित आदरणीय सांसदगण, विधायकगण, मंत्रीगण और ब्रह्म समाज के युवा प्रतिनिधियों, मैं विशाल समागम देख रहा हूं। ये जन समुद्र, ये विप्र जन समुद्र को देख रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं और मैंने वास्तव में इतना बड़ा विप्र जो जन समुद्र है, इससे पहले कभी हम लोगों ने नहीं देखा। आज राजस्थान के प्रमुख जयपुर के आसपास के क्षेत्रों का रास्ता जाम है। संतजन के श्री चरणों में बैठा हुआ विप्र समुदाय इस भारतवर्ष की सनातन संस्कृति के रक्षण का संकल्प लेने के लिए यहां पर खड़ा है। आज धर्म की रक्षा के लिए, अपने सम्मान के लिए और इस भारत समाज के विभिन्न वर्गों के समन्वय के लिए यहां पर यह विश्व समुदाय खड़ा हुआ है। हम सब जानते हैं कि हमारा जो ब्राह्मण है वो कर्म, उसके विचारों की, जो ब्राह्मण का कर्म है उसके विचारों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। ब्राह्मण एक जाति नहीं है, ब्राह्मण एक संस्कार का नाम है। ब्राह्मण एक श्रेष्ठ जीवन जीने का वो प्रवाह है जो सबके मंगल की कामना करता है। ब्राह्मण खुद में भूखा रहता है, खुद में कष्ट में रहता है, लेकिन समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण की कामना करने वाला अगर कोई है तो वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण अपने कर्म के कारण जाना जाता है, लेकिन एक विडंबना है, आज विभिन्न लोगों के प्रताड़ना का शिकार अगर कोई समाज बनता है तो सबसे पहले वो ब्राह्मण समाज बनता है। क्यों? शताब्दियों से चले आ रहे विभिन्न युगों का जब अंत हुआ है, तब भी ब्राह्मण की श्रेष्ठता हर जगह जाहिर हुई है। जब जौहरियों की कमी पड़ जाती है ना, तो हीरे जो कांच के टुकड़े हैं वो भी हीरे दिखाई पड़ने लगते हैं। ये ब्राह्मण समाज अपने आप में एक शक्ति है, और वो ऐसी शक्ति है जो समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट करती है। कौन कहता है कि ब्राह्मण विभाजनकारी है? विवाह होगा तो हम उसमें व्यवस्था में जोड़ते हैं कि एक काम होगा नाई समाज का, तो दूसरे वैश्य समाज का, तो तीसरा किसी और समाज का। सारे समाजों को एकत्रित करके हर मांगलिक कामों को करने का संकल्प लेता है, वो ब्रह्म समाज है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज बदलते हुए इस जीवन में ये जो जन समुद्र खड़ा है ना, ये बदला लेने के लिए नहीं खड़ा है, ये समाज में बदलाव के लिए खड़ा है। कौन सा बदलाव? हमारी पहचान का बदलाव, हमारे सम्मान का बदलाव, हमारे ज्ञान का बदलाव, हमारे संस्कारों को, हमारा जो समाज में विग्रह करने वाली मनोवृत्तियां हैं उनसे बचाव का संकल्प लेने के लिए समाज यहां पर खड़ा हुआ है। ये समाज आज जो पाश्चात्य संस्कृति का आक्रमण हो रहा है उससे बचाने के लिए खड़ा हुआ है। आज लोग धर्म ग्रंथ को जला रहे हैं, उनको जलाने की आवश्यकता है। वह समाज की कुरीतियों को, ये दहेज को, ये अलगाव को, ये जातिवाद को, लेकिन लोग धर्म ग्रंथ को जला रहे हैं। राजनीति ने गलत तरीके से ब्राह्मण की व्याख्या की है। इसलिए आज ये जन समुद्र दिखा देना चाहता है कि हम राजनीति के लिए नहीं, हम सामाजिक बदलाव के लिए यहां पर खड़े हुए हैं। हम राष्ट्र रक्षा के संकल्प के लिए यहां पर खड़े हुए हैं। इसलिए हम सब आप सबसे कहना चाहते हैं कि परिवर्तन निश्चित है। आज के जन समुद्र से परिवर्तन निश्चित है। किसी का हृदय परिवर्तन होगा तो किसी का समय का परिवर्तन होगा, और ब्राह्मण समाज समय का परिवर्तन करना भी जानता है और हृदय का परिवर्तन भी करना जानता है। इसलिए हम सब लोग आज यहां पर एकत्रित हुए हैं। हमें सख्त चाहिए
तो एक बात याद रखना ब्राह्मण देवता, हमें शक्ति चाहिए तो हमें तो ज्ञान हासिल करना होगा, और हमें सम्मान चाहिए तो चरित्र को अच्छा करना होगा। इसलिए हम सब लोग यहां पर आह्वान करने के लिए आए हैं कि आज एकजुटता का ये नारा पूरे देश में एक संदेश देने के लिए जाए कि ब्राह्मण एकजुट हो गया है। इसलिए मैं आखिर में अपने युवाओं से एक संकल्प करता हूं कि अभी फुटबॉल का विश्व कप समाप्त हुआ है। आपको गोल करने वाला खिलाड़ी बनना है, आपको गलतियों को निकालने वाला रेफरी बनने की जरूरत नहीं है। इसलिए गोल करो, एक हो, समन्वित हो, मिल जाओ और देश की शक्ति बनो। यही आपसे आह्वान है। साधुओं के, संतों के श्री चरणों में दोनों हाथ उठाओ, और हाथ की जो उंगली है ये कानकुब्ज ब्राह्मण, ये सरयू पारी, ये गौड़, ये सनाड, ये भट्ट, सब मिल जाओ और मिलके परशुराम जी का मुक्का बजरंगबली का घूसा बनके मेरे साथ एक बार जोर से बोलो, बोलो भगवान परशुराम की, ब्राह्मण समाज की, ब्राह्मण समाज की, ब्राह्मण एकता की।